शहर की सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई दुर्घटनाओं में गौवंश की मौत हो रही है तो वहीं कई राहगीर गंभीर रूप से घायल भी हो रहे हैं। सड़कों से मवेशियों को हटाने का दावा करने वाली निगम सरकार के सारे वादे नाकाम नजर आ रहे हैं, जिस कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर रास्तों पर चलने मजबूर होना पड़ रहा है। नगर निगम अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत किए गए अपने वादे को भूल चुकी हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर निगम चुनाव से पूर्व मंजूषा भगत ने अंबिकापुर शहर की सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को हटाने की बात कही थी। इधर महापौर बनने के बाद इनके वादे सिर्फ वादे ही रह गए। शहर में आए दिन सड़कों पर बैठे आवारा मवेशियों के कारण दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इधर गौ सेवा मंडल की माने तो नगर निगम क्षेत्र के किसी भी सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा आसानी से दिख जाता है, जिससे दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। कई बार मवेशियों से होने वाले दुर्घटनाओं में मवेशियों की मौत हो जाती है तो कई राहगीर भी इसमें घायल हो जाते हैं। घायल मवेशियों का गौ सेवा मंडल के द्वारा रेस्क्यू कर इलाज किया जाता है। निगम प्रशासन से कई बार इसे व्यवस्थित करने की मांग की जा चुकी है, मगर अब तक कोई उचित पहल नहीं होने के कारण सड़कों पर मवेशियों के कारण हादसे से बढ़ते जा रहे हैं। मैं रिंकू तिवारी, अध्यक्ष गौ सेवा मंडल सरगुजा। नगर निगम महापौर चुनाव से पहले महापौर ने कुछ वादा किया था मवेशियों को नष्ट कराने के लिए, कैसा देखते हैं इसको? अभी तक तो कुछ कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पे आप सड़क पे घूम जाइए, बिलासपुर रोड घूम जाइए, खरसिया नाका, प्रतापपुर नाका, शाम को सुबह अभी भी घूमिए रिंग रोड में, आपको रोड पर ही गाय दिखेंगे। बरसात है, बरसात में ज़्यादातर और भी रोड पे गाय आ जाते हैं। ना किसी मालिक पे कार्यवाही हो रही है, ना मालिक को चिन्हित किया जा रहा है, ना रोड से गाय को हटाया जा रहा है। हम आवेदन दे चुके हैं, कलेक्ट्रेट में भी दिए हैं, सूचना भी कई बार दी है, पर कोई भी कार्यवाही हो ही नहीं रहा है। हम खुद परेशान हैं। महापौर ने क्या वादा किया था? महापौर सबसे पहले वादा की थी कि सबसे प्राथमिकता इनका होगा कि रोड से गायों को हटाया जाएगा। मालिक को, जो मालिक रोड पे छोड़ रहे हैं उन पे एफआईआर होगा। यहाँ तो मालिक पे अगर हम मालिक को बोलते हैं गाय को हटाने के लिए तो मालिक हमारे ही संस्था पर, हमारे ऊपर ही दावा ठोक देता, मारपीट करने की नौबत आ जाती है उनसे। लगातार सड़कों में घूमते हैं, कितने केसेस सामने आते हैं आपके? अगर हम एक आंकड़ा ले तो पर डे हम लोग 7 से 8 केसेस उठा रहे हैं, जिसमें 4-5 तो रोज देहांत हो रहा है, और रोज ही निगम की गाड़ी बुला कर हम गौवंश को भेजते हैं दफन करने के लिए। कल रात में कुछ घटना हुई थी? कल रात में प्रशासन की गाड़ी से हुई थी, पुलिस की गाड़ी थी और बड़े अधिकारी थे कहीं की, कोई मैडम थी जिनके गाड़ी में हेडलाइट तक नहीं थी। वो बिलासपुर चौक से ले जा रहे, गाय को मारकर घसीट के ले गई और गौ माता की देहांत हो गई। तत्काल हम सभापति जी को फ़ोन किए, जेसीबी बुलाए निगम की और दफन करवाए तुरंत। पर प्रशासन से ही सवाल है कि अगर प्रशासन ही गाड़ी चलाने में अनदेखी करेगी, शाम का समय तो भी अगर ऐसा करेगी तो आगे क्या होगा? आम आदमी से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कैसे चलाएगा? चुनावी दौर में महापौर मंजूषा भगत ने शहर की जनता से वादा करते हुए कहा था कि महापौर बनने के बाद उनके द्वारा शहर से आवारा मवेशियों को हटाना पहली प्राथमिकता होगी। सड़कों पर मवेशियों को छोड़ने वाले मालिकों पर कार्रवाई के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही थी। इधर मंजूषा भगत नगर निगम चुनाव से बहुमत से जीत कर महापौर बन चुकी है और महीनों भी बीत गए हैं, मगर स्थिति जस की तस तस्वीर बनी हुई है। शहर के रिंग रोड से लेकर अंदरूनी मार्गों तक आवारा मवेशियों का जमावड़ा अब भी बना हुआ है। इधर महापौर खुद मान रही है कि मवेशियों के कारण हादसे हो रहे हैं और गौवंश की मौत भी हो रही है। देखिए, ये बात सही है। जहाँ शहर में अभी तो बारिश के मौसम में अक्सर जो मवेशियों का जमावड़ा होता है रोड में, जो अक्सर आपके मवेशी देखते हैं जो गाय, उसकी और छोटी छोटी पहल है। जैसे दिशा समिति के बैठक में हम खुद गए थे, कोई संस्था को अलग अलग संस्था को इसमें पहल करने के लिए हम लोग भी निर्देश कर रहे हैं। अपनी ओर से तो अभी तक पहल नहीं है हम, क्योंकि हम नहीं इस ओर नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादा पहल नहीं है, लेकिन चिंता का विषय है। शहर हमारा है, कई बार एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है और कई जगह तो हो भी रही है। कल भी एक हमारा बिलासपुर चौक से एक गाय का किसी ने रौंद दिया, वहीं पर गाय की डेथ हो गई, ख़त्म हो गया। रात को फ़ोन आया तो हम उसको जेसीबी जाके उठवाए हैं। बड़ा दुख की बात है कि हमारा शहर हमारा है और जो गाय गौ माता का हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और ये गंभीर मामला है। कुछ छोटी छोटी संस्था है, उनको बुला के इस ओर बात करेंगे ताकि इस बरसात में हमारे गौ माता का रक्षा कर सके, उनकी कम मृत्यु है। जो मवेशी मालिक सड़कों पे मवेशी को छोड़ देंगे, उनके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई भी की जाएगी आपके द्वारा? देखिए, बात हुई थी, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उस संस्था को एक बार हम बुला के बात किए थे,
तो उनका कई सुझाव आया है। उसमें ये भी आया कि हमारे टीम द्वारा हमारे एक परिषद होता है, उस परिषद द्वारा आप गाय मालिक को एक दंड करने का अधिकार है हमारा नगर निगम को। तो यदि ये विषय आता है हमारे पास, अगर दंडित करने का है, क्योंकि ये हमेशा छोड़ देते हैं, शहर में आज की बात नहीं है, ये नई बात नहीं है, हमेशा ये समस्या बनी है। और अगर इस टाइप का हम पहल नहीं करेंगे तो बनी रहेगी। दूध पीते भर अपने पास रखते हैं गाय मालिक, फिर छोड़ देते हैं, पूरा शहर जानता है। बड़ा दुख की बात है, गौ माता को लोग इस प्रकार दुर्व्यवहार करते हैं, गलत तरीका है। यदि जो संस्था हमारा सहयोग करेगा तो हम इसमें जो 2-4 विषय आए हैं उस विषय को रख के हम पहल करेंगे, ये सोचा है हमने, पर अभी तक किया नहीं है। इधर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद ने निगम सरकार पर निशाना साधते हुए बताया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान गौठान की व्यवस्था और छेका बेड़ा पूरे प्रदेश भर में चलाया गया था, जिसे भाजपा की सरकार ने रोक दिया है। अगर इसके बाद कोई व्यवस्था भाजपा सरकार के द्वारा नहीं की गई है, अंबिकापुर शहर सहित सरगुजा संभाग और शहर से राजधानी रायपुर जाने वाले मार्गों में अक्सर मवेशी दुर्घटना का शिकार होते हैं, मगर इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नगर निगम चुनाव से पहले महापौर मंजूषा भगत चुनावी वादा की थी कि जो सड़कों पे आवारा मवेशी घूम रहे हैं उनको अलग जगह पर अनंत किया जाएगा। साथ ही जो मालिक है, पशु मालिक, उनके पर एफआईआर की जाएगी। स्थिति जैसी तक बनी है, लगातार हादसे हो रहे हैं, लोग दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं, कई गौवंश की मौत भी हो रही है। क्या लगता है नगर निगम की क्या पहल कर रहे हैं? सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, उससे पहले आप देखे होंगे कि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के सरकार में गौठानों की व्यवस्था की गई थी। और वहाँ जैसे जो छेका बेड़ा का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में जो चलाया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है और छेका बेड़ा की कार्यवाही जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा की जा रही थी उसको इनके माध्यम से रोका गया। और अगर रोका भी गया तो इससे भी कोई अच्छी व्यवस्था उनको बनानी थी, और वैसी व्यवस्था न बना करके आवारा मवेशियों को सड़क पे छोड़ दिया गया है। गौ माता का नाम लेते हैं और सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और आज हम अंबिकापुर से रायपुर जब जाते हैं तो दर्जनों की संख्या में एक्सीडेंट में जो पशु हैं उनकी मौत हम देखते हैं। और उस समय तकलीफ भी होती है कि आज अगर छेका बेड़ा का कार्यक्रम, गौठानों की जो व्यवस्था कांग्रेस के समय में थी, तो शायद ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। महापौर के द्वारा ये कहा जाना कि अंबिकापुर शहर में हम इसकी व्यवस्था करेंगे, एफआईआर करेंगे, बड़ी बड़ी बातों को बोलना, मेरे ख्याल से बोलने से पहले उनको सोचना होगा और उसके बाद बयान देना चाहिए। गंगा जल की बात करती है महापौर, हिंदू बताती है अपने आप को, गंगा छीटने की बात करते हैं, गौवंश के नाम पर चुप्पी साधनी। इसमें सुधार की ज़रूरत है, यही मैं कहूँगा। और उनको फिर से सुझाव दूंगा कि सारी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से समझने की भी आवश्यकता है, और नागरिकों को जो हो रही है, जो दिक्कतें हो रही है, उससे कम उसमें दिक्कतों का सामना नागरिकों को करना पड़े, ऐसी व्यवस्था महापौर को बनाने की आवश्यकता है। बीजेपी सरकार के द्वारा की अनदेखी की वजह से शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा अब भी बना हुआ है, जिसे हटाने निगम के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और इस हादसे में गौवंश की मौत भी हो रही है। अब देखना यह होगा कि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर नगर निगम में महापौर बनी मंजूषा भगत आने वाले समय में अपने किए गए वादे को पूरा करती है, या फिर सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा यूं ही बना रहेगा और लोगों की जान जोखिम में डालकर सड़कों पर चलने मजबूर होना पड़ेगा।